हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने 50 से भी ज़्यादा ट्रेडिंग बुक्स पढ़ी है। सब लोग बुक में कुछ अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन जब मैंने सब कुछ सिंप्लीफाई किया तो सिर्फ 5 चीज़ें सामने आई जो बार बार रिपीट होती है, और वही चीज़ मुझे रियल पैसा कमा के देती है। अगर आप बिगनर हो या ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे मानस अरोरा और मार्क मिनरविनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों ने मेंटरशिप दी है। पिछले 5 सालों में मैंने 50 से भी ज़्यादा ट्रेडिंग बुक्स पढ़ी है, कंज्यूम की है। फ्रॉम ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड्स टू हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ऑल द मार्केट विजर्ड बुक्स बाय विलियम ओनील, जैक श्वेगर, लिवरमोर, सब कुछ मैंने पढ़ा है। बट इसे नॉलेज का ओवरलोड कहते हैं। मुझे क्लैरिटी तब आई जब मैंने सब कुछ सिंप्लीफाई किया। लेकिन ये सब बुक्स पढ़ने के बाद सिर्फ वो 5 टाइमलेस चीज़ें हैं जो सिर्फ पैसा बना के देती है, तो मैं आपको जल्दी से वो बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेसन नंबर 1, भाव भगवान छे, प्राइस इज सुप्रीम। प्राइस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं बाकी सब चीज़ें नॉइज़ है। न्यूज़, ब्रोकर रिपोर्ट्स, फ्रेंड्स टिप्स, फैमिली टिप्स, बाकी सबके ओपिनियंस सब बाजू में। सिर्फ प्राइस एक ऐसी चीज़ है जिसे सब बड़े दिग्गज ट्रेडर्स इन बुक्स में बताते हैं कि वो भी इसे ही फॉलो करते हैं और उसे ही मानते हैं। बाकी सब चीज़ों को वो बाजू रखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, ये है क्रूड ऑयल का चार्ट जो फ्यूचर्स में ट्रेड होता है। तो अगर आप देखेंगे, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में। तो आप देखिए, प्राइस पहले से ही दिसंबर एंड से ही इंडिकेट कर रहा था कि कुछ तो भी ऑयल वर्ल्ड में हो रहा है, क्योंकि रशिया इज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। तो डेफिनेटली वहाँ पे वॉर होगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। तो आप देखिए, बाय द टाइम वॉर स्टार्ट हुआ फेब एंड मार्च में, तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे तो पीक कर चुके थे ये रेंज में। और अब तो वॉर स्टार्ट हुआ है तो प्राइसेस तो बढ़ने चाहिए, लेकिन प्राइस कुछ और ही इंडिकेट कर रहे थे। यहाँ पे प्राइसेस में एक करेक्शन आना चालू हुआ, वही हाइस पे गया, और जब वॉर ज़ोरों पे था उसके बाद तो प्राइस ने करेक्शन दे दिया, और उसके बाद से क्रूड ऑयल नीचे ही जा रहा है। और आज हम देखेंगे तो रशिया यूक्रेन में तो आज भी वॉर चल रहा है। तो अगर आप न्यूज़ पे जाएंगे, ये सब चीज़ों पे जाएंगे, तो आप तो वो हिसाब से आपको तो क्रूड ऑयल में बहुत तेज़ी होनी चाहिए। करंटली भी हम देख रहे हैं कि वॉर सिचुएशन हो रही है, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस में कुछ ऐसा बड़ा जंप नहीं आया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो क्लियरली हमेशा पहले ही इंडिकेट कर देती है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन अ स्टॉक या मार्केट में, जो भी कुछ होने वाला है। इसलिए अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और बाहर आउटसाइड बहुत नॉइज़ है, डर है, फियर का माहौल है, फिर भी आपको डरना नहीं है, डर के मारे बेच नहीं देना है अगर आपने वो स्टॉक लिया हुआ है। क्योंकि अगर प्राइस कह रहा है कि ऊपर जा रहा है तो मतलब वहाँ पे समथिंग फंडामेंटली या कुछ तो भी है जिसे बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, जिनके पास खबर है कि स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। और सिमिलरली अगर प्राइस नीचे जा रहा है और बहुत रोज़ी पिक्चर है, रोज़ी सिनारियो है, न्यूज़ में सब अच्छा बोल रहे हैं, सब अच्छी चीज़ें आ रही है, लेकिन अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो आपको ये मान के नहीं खरीद लेना कि सब अच्छा हो गया है, चलो मैं अभी खरीद लेता हूँ। अगर स्टॉक का प्राइस या मार्केट नीचे जा रहा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो आपको प्राइस को फॉलो करना है, ना कि न्यूज़ पे या क्या ओपिनियंस मार्केट में चल रहा है। ये सब जितने बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये किताबें बुक्स लिखी है, वो सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं। तो प्राइस को वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लेसन नंबर 1 है, ऑलवेज प्राइस को फॉलो कीजिए। प्राइस जो कह रहा है उसे मानिए, मार्केट जो कह रहा है उस पर बिलीफ रखिए। मतलब जो मार्केट का मूवमेंट है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक ही इंडिकेटर है, आप इसे बस फॉलो कीजिए, वो है प्राइस। जो लेसन नंबर 2 है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ऑलवेज हैव अ रिस्क फर्स्ट अप्रोच। यानी आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। आपको हमेशा फोकस करना है कैपिटल बचाने पे, ना कि पैसे कमाने पे। आपको ध्यान देना है कि आप कैपिटल को प्रिजर्व कैसे करेंगे। आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि वो एक रैंडम आउटकम है, इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। स्टॉप लॉस मेंटल नहीं रखना है, सिस्टम में लगाना है। आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। आपको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने हैं जहाँ पे आप अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। कितना भी
आपको कन्विक्शन रहे कोई ट्रेड पे, कितनी भी अच्छी खबर हो, कितनी भी अच्छी टिप हो आपके पास, आपको हमेशा रिस्क फर्स्ट सोचना है। आपको ये सोचना है कल जाके अगर मार्केट गैप डाउन हो गया या स्टॉक गैप डाउन खुल गया या कुछ बुरी खबर आ गई या स्टॉक ने आपके सोचे मुताबिक काम नहीं किया, तब आप क्या करेंगे। तो आपको हमेशा एक स्टॉक में फुल पैसा नहीं डाल देना है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। आपको एक रूल, एक फ्रेमवर्क में काम करना है जहाँ पे आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। और आपको हमेशा यही सोचना है कि आपको पैसा कैसे बचाना है, ना कि पैसा कैसे कमाना है। आप विकेट पे खड़े रहोगे तो लंबा खेल पाओगे, आगे जीतोगे भी, रन भी ज़्यादा बना पाओगे। लेकिन अगर आप हमेशा पैसा कमाने पे ध्यान देंगे और अननेसेसरी रिस्क लेंगे तो एक बुरा ट्रेड आपका पूरा मेहनत, आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ कर देगा। और वो मेंटल सेटबैक, फाइनेंशियल सेटबैक ऐसा रहेगा कि जिसको आप कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑलवेज थिंक रिस्क फर्स्ट। ये सब किताबों में कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसने बुक लिखी है और वो कहता है कि मैं रिस्क फर्स्ट नहीं सोचता। सबका रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही होली ग्रेल है ट्रेडिंग का। ये बात आप याद रख लीजिए। लेसन नंबर 3, पेशेंस इन ट्रेडिंग इज़ अ स्किल। आपको ट्रेडिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे रखेंगे कि आपको आपके परफेक्ट सेटअप के लिए वेट करना है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कभी भी आपको खबर आई कि आज मार्केट गैप अप खुलने वाला है तो आप ट्रेड करने बैठ गए। आपको ये देखना है कि इंडाइसेस प्रॉपर अप ट्रेंड में है, स्टॉक प्रॉपर अप ट्रेंड में है, या जो भी आप सेटअप ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्म हुआ है कि नहीं। आपको उसके लिए वेट करना है, ना कि आपको दूसरों के न्यूज़ पे, टिप्स पे या फोमो में आके कि आप कुछ मिस कर जाएंगे तो आपको भी ट्रेड ले लेना है। आपका ट्रेड है, आपका सेटअप जब तक नहीं बनता है तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस या कुछ नहीं करना भी एक बहुत अच्छी पोजीशन रहती है। जहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया है, आप कैश में बैठे हैं, वो भी एक पोजीशन है। ये बिज़नेस का पार्ट है, ट्रेडिंग बिजनेस का। पेशेंस दिखाना, सब्र रखना। मार्क मिनर्विनी जैसे ट्रेडर तो उनके करियर में 1.5-2 साल भी बिना ट्रेड लिए हुए बैठ चुके हैं और आज भी वो पिछले 4-5 महीने में कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहे, शांति से बैठे हैं। क्योंकि उनका जब तक सही टाइम नहीं आएगा तब तक वो ट्रेड नहीं लेते हैं। क्योंकि आप अननेसेसरी रिस्क लेके ओवर ट्रेड करके पैसा लूज़ करने से अच्छा अपने ट्रेड के लिए बैठो, अपने समय के लिए बैठो। एक अच्छा ट्रेड आपका पूरा ईयर बना देगा। तो आपको पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप अननेसेसरी बैड एनवायरनमेंट में जब ट्रेड करते हो या अपने सेटअप्स के अगेंस्ट जाके आप सेटअप्स ले लेते हो, ट्रेड ले लेते हो, ये देख के कि उसने लिया था या आपने कहीं पढ़ लिया था ट्विटर पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिया कि ये ट्रेड अच्छा था, ये सेटअप अच्छा है, आपने भी ट्राई कर लिया। ऐसा नहीं होता। आपका टाइम आएगा, आप उसके लिए रुकिए। और ये बात मेरी मानिए कि 1-2 ही अच्छे ट्रेड आपका पूरा साल बना देगा, प्रोवाइडेड कि आप अननेसेसरी पैसा लूज़ नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। तो उसके लिए पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये बुक्स में सभी ट्रेडर में कॉमनैलिटी है। सब बुक्स में ये कॉमन चीज़ है कि वो पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखाते हैं और पेशेंस के लिए ही बुक्स में वो प्रीच करते हैं। लेसन नंबर 4, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि लोग करने से पीछे रहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में एक्शन नहीं ले पाते हैं या आप प्रॉपरली टाइम पे बाई ट्रिगर नहीं करते या सेल नहीं कर पाते, आप फ्रीज हो जाते डर के मारे या लालच के मारे, तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। एक कहते हैं ना कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस जो रहता है कि आप इतना एनालिसिस करेंगे, ये पढ़ेंगे, बुक्स, वीडियो, पॉडकास्ट, सब चीज़ करेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा कि स्टॉक अब बाय करना है, कि आपने सब चीज़ सीख तो ली है, अब आपको एग्जीक्यूट करना है, अब वही नहीं कर पाए तो क्या मतलब। तो एग्जीक्यूशन का ये एक पार्ट है ट्रेडिंग में कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्जीक्यूट करना है। और आप एग्जीक्यूट कब कर पाएंगे? जब आपका माइंडसेट और आपका दिल क्लियरली ये चीज़ समझता है कि ट्रेडिंग इज़ अ रैंडम आउटकम। आप कितना भी स्ट्रैटेजी बना ले, कितना भी अच्छा सिस्टम कर ले, लेकिन अगर आप ये मानते हो कि आउटकम रैंडम है, कुछ भी हो सकता है ट्रेड लेने के बाद, तो आप सिंपल अगर अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करना सीखते हो, जानते हो, तो आप कभी एग्जीक्यूट करने में नहीं डरोगे।
क्योंकि आप दिल से ये बात मानते हो कि मेरे लेने के बाद कुछ भी हो सकता है, ट्रेड ऊपर जाएगा या गिर जाएगा, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। आप फर्मली दिल से ये चीज़ बिलीव करते हो कि एक रैंडम आउटकम है, वो आप कभी एग्जीक्यूट करने में नहीं डरोगे। तो एग्जीक्यूशन की मास्टरी के लिए पहले तो छोटे कैपिटल से, छोटे पैसे से ट्रेड करना सीखो, ताकि आपका फियर ख़त्म हो, डर ख़त्म हो। फिर उसके बाद आपको जैसे जैसे ओवर द ईयर्स कन्विक्शन आ जाएगा आपके सिस्टम पे, तो आप फियरलेसली एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप एक स्टॉक को बाय ही नहीं करोगे तो पैसा कैसे कमाओगे, एक स्टॉक को टाइमली सेल ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट कैसा बुक करोगे, और लॉसेस कैसे छोटे रखोगे कि आप अगर ट्रेड गिरा आप होप में आ जाओगे कि ये तो ऊपर आ जाएगा तभी मैं बेचूंगा, या आप डर जाओगे कि अब मैं कैसा बेचूं, मुझे तो नुकसान हो रहा है। एग्जीक्यूशन इज़ अ स्किल, वो एक मसल है, उसे आपको डेवलप करना है, विद टाइम ये होता है। और ये सब बुक्स में एग्जीक्यूशन, एक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उन्होंने जो सब चीज़ें सिखाई है, अगर आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, एक्चुअल में नहीं कर पाओगे, तो क्या सेंस बनता है सब पढ़ने का। तो एग्जीक्यूशन एक स्किल है, और ये लेसन आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। और लेसन नंबर 5, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉलो ओनली वन सिस्टम, बिकम अ मास्टर ऑफ वन सिस्टम। मास्टर इन वन बनिए, एक सिस्टम पकड़िए, उसे ही सालों तक प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपका ये सिस्टम नहीं चल रहा है तो आपने छोड़ के कुछ दूसरा पकड़ लिया, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा, उसने बताया कि मैंने तो इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे, तो आपने आपका सिस्टम छोड़ के उस पर आ गए। जो भी सिस्टम करते हो उसको टाइम दीजिए। ये 3 साल, 5 साल, 7 साल की जर्नी है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। ये आपको मानना है कि ये एक बिज़नेस है ट्रेडिंग। आप आपकी स्किल्स, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट इम्प्रूव कीजिए, सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए, ना कि उसे चेंज कीजिए। आप उसमें सीखेंगे, जब आप जर्नलिंग करोगे, लिखोगे, ट्रेड्स लोगे, विथ एक्सपीरियंस आप आपके सिस्टम को मॉडिफाई करोगे आपके टेम्परामेंट के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि डोंट सिस्टम जंप। एक सिस्टम छोड़ के दूसरा किसी का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। आप जो भी सिस्टम में ट्रेड करते हैं उसको आप फॉलो कीजिए, उसे टाइम दीजिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। ये लंबी जर्नी है, 3 से 5 साल लग जाते हैं कुछ आउटकम आने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किसी का ट्रेड देख लिया, उसने पैसा बनाया तो आपने आपका सिस्टम छोड़ के वो सिस्टम पे चले गए। सबके सिस्टम का टाइम आता है, सब सिस्टम में पैसा बनता है, हज़ारों सिस्टम है, कितने सिस्टम फॉलो कर लोगे आप। एक को पकड़ो, एक में मास्टर बनो, और तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। और ये एडवाइस सभी बुक्स में जितने भी ऑथर हैं वो भी एक ही सिस्टम पकड़ के काम करते हैं, और वो अपने सिस्टम को ही अपनी बुक्स में प्रीच करते हैं। वही तो खासियत है। आप 10 बुक पढ़ोगे, 10 सिस्टम थोड़ी लगा सकते हो, इसलिए एक सिस्टम पकड़ो और एक में मास्टर बनो। तो ये था 50+ बुक्स का नॉलेज, मैंने आपको सिर्फ ये 5 लेसन्स में कॉम्प्रेस करके दे दिया है। अब आपका काम है इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, बार बार देखिए, और ये लेसन्स को अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कीजिए, और फिर ही जाके इतने सब बुक्स का नॉलेज आपको काम आने वाला है। नहीं तो आप भी कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी पॉडकास्ट कर लो, पढ़ लो, सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। यही सब चीज़ें हैं उसमें बताई हुई है, आपको बस ये अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करनी है। तो आज से ठान लो कि मैं ये 5 लेसन्स को फॉलो करूँगा। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।